Hello students. Now in this video lecture we are going to discuss second app of Gauss law, which is electric field due to infinite plane sheet. Means you just imagine that a particular infinite plane sheet, the particular length and breadth we can't measure, and when we give charge on it, so as per the, suppose I am giving right now positive charge, so all the electric field lines are coming out from this infinite plane sheet, means the particular measurement of length and breadth can't be possible. Now my question is for you, what is the Gaussian surface in this condition? Just wait. Now see, this is my infinite plane sheet, charge plane sheet, and the length and breadth I can't be calculate here. It is just out of the box. Now because it is right now out of the box, so how we cover it? Means the main problem is what is the particular Gaussian surface here. We can't keep it in spherical, and definitely cylindrical Gaussian surface is also not working here. So how we can cover it? एक पर्टिकुलर गाउसियन सरफेस हमें यहाँ पर चाहिए होगा जो इसको कवर कर सके, बट प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स कि ये कवर होगा कैसे? ना तो स्फेरिकल्स को कवर कर सकता है, ना सिलेंड्रिकल कवर कर सकता है. अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सो हाउ कैन आई कैलकुलेट? हाउ कैन आई कवर इट? सो जस्ट थिंक अबाउट इट. What is a particular Gaussian surface? Now solution is here. See the condition. In one particular electric field lines due to this particular Gaussian surface, that is यहाँ पर जो हमने Gaussian surface लिया है, ये एक rectangular slab भी हो सकता है और एक cylindrical भी हो सकता है. तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फ्लो की बात होगी तो अगर हम इसमें से एक सिलेंड्रिकल पर्टिकुलर सरफेस को कंसीडर करते हैं, इमेजिन सरफेस को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ सकती हैं. कवर तो नहीं हो सकती, बट डेफिनेटली इसके सेंटर से या पर्टिकुलर इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस सिलेंड्रिकल सरफेस को कंसीडर कर सकते हैं. Now here we consider infinite plane sheet like that. This is a particular infinite plane sheet and it is charged one. So here we can consider one particular cylindrical, or maybe you can take also a rectangular slab from it which is passing from it, and जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी यहाँ पर टू फेसेस से, एक P की डायरेक्शन में, एक P डैश की डायरेक्शन में यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने वाली हैं. दैट मीन्स ये प्रॉब्लम कुछ इस टाइप की है कि एक चार्ज शीट को हम कवर तो नहीं कर सकते, बट यस डेफिनेटली उसके एक सेंटर पार्ट से अगर हम एक पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल शेप को अगर इंसर्ट करते हैं तो वहाँ से जो पर्टिकुलर हॉलो शेप होगा, वहाँ से उस रीजन से यहाँ से पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज एक P डायरेक्शन से और एक P डैश डायरेक्शन से बाहर आ सकता है. और यही तो हमें चाहिए था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करने के लिए. तो यहाँ पर जो फ्लक्स है पॉजिटिव P की डायरेक्शन में और पीछे वाला पॉजिटिव, यहाँ एक कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि आगे वाला पॉजिटिव चार्ज के लिए जो एरिया होगा, देखिए ये जो पर्टिकुलर एरिया है, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज़ कॉल्ड A, एंड सेम हियर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ P डैश साइड. तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम रहने वाला है. अब कन्फ्यूज़न ये नहीं होना चाहिए कि पॉजिटिव फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर P फेस के लिए, तो यहाँ पे जब हम phi electric flux की कैलकुलेशन करेंगे, so here should be E dot ds. So in that particular case theta will be 0 डिग्री, और पीछे वाले केस के लिए थीटा 180 नहीं. बट ऐसा नहीं है, ये एक पर्टिकुलर प्लेन शीट है. सो नाउ इस पॉजिटिव चार्ज की आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों तरफ से, इधर से भी लाइक दैट,
इधर से भी फ्रंट साइड से एंड देन बैक साइड से, दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आने वाली हैं। तो ये हो गया आपका पी साइड और ये हो गया पी डैश साइड। सो दैट द रीज़न यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट होने वाला है दैट मीन दोनों के लिए थीटा कितना होगा 0 डिग्री। सो दैट द रीज़न इन फिगर वी कंसिडर अ थिन इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब वही एक पर्टिकुलर हमारे पास इन्फिनिट प्लेन शीट है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर चार्ज को कितना एरिया रिक्वायर होगा वो पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है यहाँ पर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सो चार्ज ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, द पर्टिकुलर रेशियो इज नोन एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो नाउ वी विश टू कैलकुलेट, हमारा मेन एम दिस डेरिवेशन का क्या है, दैट इज आवर मेन एम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P. Look at here in the diagram, here it is a point P and here also the point P dash at the point P at a distance r from it. So here we already consider particular infinite plane sheet and from the center at r distance we have to calculate electric field at point P. So now condition we have to calculate the flux because जो particular electric field lines हैं वो दोनों तरफ से ही, दैट मीन्स हियर एंड वन साइड लाइक दैट, दोनों तरफ से ही बाहर निकलने वाली है। सो नाउ द फ्लक्स थ्रू द प्लेन एंड फेसेस, दिस वन इज प्लेन एंड फेसेस ऑफ द सिलेंडर इज, सो टोटल फाई, हियर वी कैलकुलेट फाई इक्वल्स टू ई ए फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड प्लस ई ए फ्रॉम दिस साइड। सो टोटल फ्लक्स विल बी कैलकुलेट ई ए। अब यहाँ पे हम लॉन्ग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं कि इंटीग्रल करेंगे ओवर ई डॉट डी ए, इस वाले के लिए ई डॉट डी ए, फिर वही कंसेप्ट होने वाला है, एंगल बनेगा ई डी ए कॉस थीटा, इसके लिए भी 0 डिग्री, उसके लिए भी 0 डिग्री। सो दैट मीन्स कॉस 0 इज़ 1, तो आपके पास इंटीग्रल आने वाला है ई इंटीग्रल ओवर डी ए। अब डी ए यहाँ पर क्या होने वाला है, टोटल सरफेस एरिया होने वाला है। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो आपके पास एरिया आएगा, डी ए को आप इंटीग्रल करेंगे तो एरिया आपके पास आने वाला है ए। सो दैट द रीज़न ऑलरेडी डन दिस थिंग इन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन नंबर 1. So here we directly note down the total electric flux EA plus EA, it will be equals to 2EA. Now give the equation number first. Now according to because here it is a application and it is especially Gauss law application, so definitely we have to remember Gauss law. So according to Gauss law we may write phi equals to q by epsilon naught, right? Now give the equation number second, and here q will be from this side. Look at here, q will be, we can write sigma a. So now by using equation number first and second, we, because here also phi and here also phi both are same, so yes we can write 2EA, and here when we replace the value of q it will be sigma a upon epsilon. Now epsilon naught, now this a and this a is cancelled, so now here we have to calculate electric field. So now the expression for electric field is sigma 2 of epsilon naught. So this is a particular electric field due to infinite plane sheet. If you can note down in a vector form, so definitely you can also multiply with the and cap a particular unit vector direction. Now if here this a particular sigma is more than 0, means all the charge will be the positive charge, and due to the nature of positive charge all the electric field lines are coming outwards. Now if sigma is a less than 0 means negative charge, so all the electric field lines are coming inwards. So here this particular definition part is over. Now you can again see the particular step, and our next session is problem solving session.
here charge q is 2.0 10 raised to the power minus 6 coulomb, which is negative in nature. Okay, is placed close to a non-conducting plate having a surface charge density. Second data we have surface charge density sigma is given here 4.0 into 10 raised to the power minus 6 coulomb meter inverse square. Find the force of attraction between the particle and plate. Okay, no problem, because the charge is placed close to a non-conducting plate. So definitely, first of all, we have to calculate the electric field, okay, spread by this particular charge. So according to that, we have to calculate the force. So now how we connect? First of all, we have to find out the electric field, and due to the electric field we can easily calculate the force. Yes, in the section of electric field we have to know the particular formula, E equals to F by Q. So here we can start like that. So first of all, like we can write electric field is for this particular surface charge density, means this particular numerical related to our application number second. So here electric field we can write sigma upon 2 epsilon naught, and now we have to calculate the force, and we also know E equals to F by Q. Now sigma already given here, sigma. So now we can write, we have to find the force. So now we can write here F upon Q sigma 2 epsilon naught. Now F equals to sigma Q upon 2 epsilon naught. Now force, we can place the value. So sigma here is given 4 into 10 raised to the power minus 6 coulomb meter inverse square multiplied with the charge minus 2 into 10 raised to the power minus 6 coulomb upon the value of 2 and the value of epsilon naught is 8.85 into 10 raised to the power minus 12 Newton inverse meter inverse square coulomb square. So now first of all we cancel out all the units, this coulomb and this coulomb and this coulomb and this coulomb is cancel out. This meter inverse square is cancel out. Only Newton is remaining, which is definitely it is a unit of our answer. So F will be equals to here 4 minus because this is a minus, 4 to the 8 and 10 raised to the power minus 6, then minus 6 upon is, suppose according to approximation we can take it is 9 and 10 raised to the power minus 12, and so we can write here force will be equals to, this is the 4 and 9 by 4 is 0.4. Yes, so we can write here 0.44 and this one cancel Newton. So this is a particular force of attraction. Now see, force of attraction due to the negative sign. So negative sign indicate that our sigma is a less than 0. So that means all the electric lines also coming inwards. So that's the reason the force of attraction between the particle and the plate is this one. The application has been completed. Now it is a time for your practice. So happy practicing.